प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजभवन में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 शिक्षकों को किया सम्मानित। शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा। शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण। सीएम बोले, समाज और संस्कृति की आवाज होगी सशक्त। सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा। उत्तराखंड के सभी जिलों में कार्यशाला प्रारंभ। प्रदेश के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी जानकारी। 8 दिवसीय मेला नंद देवी महोत्सव, मां नैना देवी मंदिर से शोभा यात्रा का आगाज। छुलिया नृत्य के साथ पारंपरिक परिधान में शामिल हुए महिला पुरुष। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ शामिल। अगले 1 सप्ताह तक हल्की बारिश की संभावना। खबरें विस्तार से। देहरादून में शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन शिक्षकों को राजभवन में सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि 2047 तक देश विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सम्मानित शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य के लिए रोल मॉडल बनेंगे। उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज हमारे 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। शैलेश मटियानी जी के नाम से जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का बहुत सुंदर तरीका है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि किस प्रकार शिक्षा के एजुकेशन के थ्रू 2047 के अंदर में जो हमने संकल्प लिया है, राष्ट्ररूपी परिवार ने विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु। देखिए कितना सुंदर बात है कि आज गुरुओं को सम्मान किया है और पूरा परिवार ऐसा लगता है बड़े नेचुरल तरीके से विश्व गुरु का स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाएगी। बीजेपी से जुड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक भी अपने स्तर पर कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी पार्टी बड़े लेवल पर और अलग तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए सेवा पखवाड़ा मनाने की प्लानिंग कर चुकी है। इस विषय पर बात करते हुए उत्तराखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को इस बार सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही इसको लेकर आज से उत्तराखंड के सभी जिलों में कार्यशाला प्रारंभ हो चुकी है। सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए हमने कई सेवा के कार्य पूरे प्रदेश में तय किए हैं।
कार्यशालाएं भी हमारी जिला स्तर पर प्रारंभ हो गई हैं, आज से प्रारंभ हो गई हैं और इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों से लेकर के और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने इसके लिए तय किए हैं, जिनकी तैयारी हमारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा के समय केंद्र सरकार ने हमेशा पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि धराली आपदा के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को आश्वस्त किया था कि हर परिस्थिति में केंद्र सरकार साथ खड़ी रहेगी। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ समेत पहले आई हर आपदा में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मदद की है। हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी। धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हर प्रकार की हमारे राज्य के लिए जो सहायता होगी सहायता करेंगे। और पहले भी चाहे जोशीमठ हो या अन्य आपदाएं हों, हर एक आपदा में भारत सरकार ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से सहयोग किया है। जो हमारे एक प्रारंभिक आकलन जो राज्य की मशीनरी ने किया है, सभी जिलों से आया है, लगभग 5700 करोड़ का आकलन किया है, उसको अभी हम लोग, चूँकि भारत सरकार की भी एनडीएमए और एक टीम यहाँ पर आएगी, वो टीम आकलन करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हर बार की तरह हमारा सहयोग करेगी। उत्तराखंड की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मातृशक्ति ही राज्य की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार सरकार की प्राथमिकता का परिणाम है और यह महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन से लेकर आज की अर्थव्यवस्था तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जो एक हमको उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारा एक शानदार आंकड़ा आया है, निश्चित रूप से ये जो महिलाओं का सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर हमने जोर दिया है, तो उसी के परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं। और हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। चाहे इस राज्य की स्थापना का जो आंदोलन रहा हो, उस आंदोलन को भी बढ़ चढ़कर मातृशक्ति ने आगे बढ़ाया और राज्य प्राप्त हमको हुआ। चाहे यहाँ की इकोनॉमी को चलाना हो, यहाँ के घर परिवारों को चलाना हो, बहुत बड़ा योगदान मातृशक्ति का हमेशा से रहा है। और महिलाओं के अंदर हमारे यहाँ बहुत कौशल भी है, बहुत लगन भी है और परिश्रम भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। परिश्रम की पराकाष्ठा तक वो काम करती हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाएं बनाने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने वाले इस गिरोह के अब तक कुल 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने आरोपी प्रदीप कुमार और श्रुति डावर को जीरकपुर पंजाब से गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी हैं। प्रदीप कुमार ने नवीन बंसल के साथ मिलकर नकली दवाइयों का काम शुरू किया था। उसने अपनी पत्नी श्रुति डावर के नाम से एक फर्जी फर्म साई फार्मा खोली थी। पुलिस को इस फर्म से बैंक अकाउंट से 14 करोड़ के लेन देन का भी पता चला है। के संबंध में ये जून माह में सेलाकुई में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफ़र की थी और इसमें इस पूरे गैंग को करीब करीब हम लोगों ने बस्ट कर दिया है और इसमें 10 अरेस्टिंग पहले हो रखी हैं और ये 11वीं 12वीं 2 अरेस्टिंग अभी हुई हैं। और ये जो आज अरेस्टिंग हुई हैं इसमें एक प्रदीप कुमार है और दूसरा इसकी पत्नी श्रुति डावर है। इनको जीरकपुर पंजाब से अरेस्ट किया गया है और ये जो मेन इस पूरे गैंग का जो लीडर था नवीन बंसल, जिसकी पूर्व में अरेस्टिंग हुई है, उसका पार्टनर था ये। और विगत में भी ये पानीपत पुलिस द्वारा इसको कोविड काल में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई में भी ये जेल जा चुका है। और इसके अतिरिक्त आईसीजीएस पोर्टल से और राज्यों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। और इसके जो अकाउंट्स की डिटेल है उसमें विगत 2 वर्षों में नकली दवाइयों के बिजनेस से लगभग 14 करोड़ की जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके अकाउंट से जानकारी मिली है और उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया गया है।
कोटाबाग ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को मंच में स्थान नहीं मिलने से नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी के नाम एक ज्ञापन एडीओ पंचायत विनोद भट्ट को सौंपा। ज्ञापन के जरिए पंचायत सदस्यों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को मंच पर स्थान दिए जाने की मांग की और कहा कि आगामी बैठकों में अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष को मंच पर स्थान नहीं दिया गया तो बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। मेरे को जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया था क्षेत्र पंचायत संगठन का, और हमने वो ज्ञापन जो है यहाँ बीडीओ साहब को दिया था। उसके बाद कई अनगिनत लोगों ने यहाँ आके विवाद किया कि जो है ये गलत है, और मैं कहती हूँ कि जो सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि बन के आए वो भी अपना जियो दिखाएं हमको। हमने तो अपना जियो दिखा दिया और हमने आज ज्ञापन भी दिया। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य करीबन 17 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने दीपा दीदी को अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य का संगठन का पद दिया है, और इन्होंने हमारा ज्ञापन वापस ले लिया। और हम सभी ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए मंच पर बैठे। अगर ये नहीं इन लोगों ने माना तो फिर हम आगे की और आगे बढ़ते हैं। श्री राम सेवक सभा की ओर से आयोजित 8 दिवसीय मेला नंद देवी महोत्सव के तहत मां नैना देवी मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ की गई और पूरे नगर का भ्रमण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नंदा सुनंदा की जयकार लगाए। छोलिया नृत्य के साथ पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं ने भी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूर दराज क्षेत्र से लोगों ने मेले का आनंद लिया। रूप ले लिया है। पहले अभी कुछ ही वर्षों में अगर मेले को देखें तो कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस साल लखिया भूत भी आए हैं और साथ में कई सारी झांकियां आपको देखने को मिलेंगी, अखाड़ा देखने को मिलेगा, और लोगों का जनसैलाब तो आप सामने देख ही रहे हैं कितना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से हेलो हल्द्वानी 91.2 FM सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड की शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने और आधुनिक तकनीक से नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अब सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी ऐप देश और प्रदेश के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर समाज और संस्कृति की आवाज को और अधिक सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने और आत्मनिर्भरता का आधार है। इसी सोच के तहत प्रदेश के सभी 13 जनपदों में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवा न केवल शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि रोजगार परक कौशल भी सीख सकेंगे। रामनगर में आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के तत्वाधान में रंगमंच पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सीता स्वयंवर, रावण बाणासुर संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद की सुंदर लीला का जहां एक और मंचन किया गया, तो वहीं कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से मौजूद दर्शकों को अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। रामलीला का शुभारंभ रामनगर विधायक ने करते हुए कलाकारों के अभिनय की जमकर प्रशंसा करने के साथ ही दर्शकों से भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। मैं यहाँ पर काफ़ी समय से रोल करता हुआ आ रहा हूँ। पहले जो है मेरा छोटा भाई यहाँ पर हनुमान जी की भूमिका करता था। उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ के गुरु लोगों ने जो है मुझे हनुमान जी की भूमिका में उतारा। मैं हनुमान जी का भी रोल करता हूँ और आज मेरा जो है जनक का रोल है और बहुत सारे रोल जो है जैसे निषाद राज का और काफ़ी रोल जो है मैं काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ, क्योंकि गुरु लोगों का मंच है, हम यहीं से सीखे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी भी जो है इसी मतलब अभिनय को करती हुई आ रही है। और गुरु लोगों का बहुत जो है वो सराहनीय अभ्यास रहा है कि हमें जो है उन्होंने सिखाया है। मैं यहाँ पे रावण की भूमिका अभिनय कर रहा हूँ और इससे पहले मैं मेघनाथ, खरदूसर, मारीच वगैरह की भूमिका कर चुका हूँ। मुझे इस रामलीला में 30 साल हो गए हैं अभिनय करते हुए। मैं यही कहना चाहूँगा यही एक रामनगर में ऐसा मंच है जो मतलब यहाँ से कलाकार शुरू होते हैं। मतलब मैं खुद यहाँ पे जब आज से 30 साल पहले मैंने लवकुश का रोल खेला था और जब से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ के जो कलाकार हैं अच्छे अच्छे मंचों पर जाके अपने अभिनय कर चुके हैं। अपनी जो बच्चे हैं आज वो जब तक हम ऐसे कार्यक्रम नहीं करेंगे अपने बच्चों को हम नहीं बता पाएंगे कि
हमारा जो विरासत रही है, आज मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने विद्यालयों को भी। आज जिस प्रकार से बच्चे जो हमारे संस्कार हैं, फिर से एक बार उन संस्कारों के प्रति उनका रुझान हो रहा है, और ऐसे ही संस्थाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनके माध्यम से आज ये बहुत बड़ा एक जो हम कहना चाहते हैं करें, तो आज ये चीज़ें हो रही हैं। मैं इस कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रामनगर कोतवाली पुलिस में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गरिया पुलिस चौकी इंचार्ज गगनदीप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सूचना पर चेकिंग के दौरान मोहन रोड पर परमजीत कौर और बबीता शर्मा को 16 किलो से अधिक अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा मुखबिरी सूचना पर चौकी गर्जे क्षेत्र में चौकी इंचार्ज गर्जे द्वारा 2 महिलाओं को करीब 16 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिलाओं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में उनकी द्वारा कहां से सामग्री लाई जा रही थी, कहां डिलीवरी होनी थी, हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर इस संबंध में विवेचना की जा रही है। काशीपुर और आसपास के क्षेत्र में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस मोहम्मदी के दौरान स्थानीय लोगों ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर फल और मिठाई वितरित किए। जुलूस में पुलिस बल भी तैनात रहा। मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज के दिन जन्म हुआ था, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम से जुलूस निकालकर हर वर्ष उनके जन्म को याद करते हैं। युवा पीढ़ी को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाने और उन्हें प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए नैनीताल जिले के रामनगर के लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन में हर उम्र वर्ग के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज को एकजुट होकर नशे के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। रामनगर लखनपुर में खेल और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम देखने को मिला। रामनगर के लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब की पहल पर आयोजित इस मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में युवक युवतियों, बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाना था। पहले लखनपुर स्पोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर मैराथन का आयोजन किया जाता था। उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को नशे से दूर रखना, प्रकृति पर्यावरण संरक्षण से लोगों को जोड़ना, ये उसका मकसद है। बच्चे स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। रुड़की के सफरपुर गांव में पुलिस की गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। मौके से 3 कटी हुई गाय का मांस और एक जिंदा गाय बरामद हुई। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत एक पुरुष को हिरासत में लिया। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने साथ ही गौकशी के उपकरण भी बरामद किए। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सबसे दूरस्थ गांव पल्ला अम्बेडकर बस्ती आजकल लगातार दरार और भू धसाव का दंश झेल रहा है। बता दें कि पल्ला अम्बेडकर बस्ती में 26 परिवारों के आशियाने पूरी तरह से भू धसाव की जद में आ चुके हैं, जहां कई परिवारों के आशियाने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त पल्ला गांव के अम्बेडकर बस्ती के पीड़ित परिवार सरकार से जल्द कोई उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं एक और पीड़ित परिवारों का कहना है यदि शासन और प्रशासन जल्द कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो वे सारे ग्रामीण मिलकर जल्द आंदोलन करेंगे। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जमीयत उलमाए हिंद उत्तराखंड ने बड़ा फैसला लिया है। संगठन ने 50 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजने का निर्णय लिया है। हरिद्वार के मदरसा दारुल उलूम असादिया इक्कड़ में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में
मौलाना सराफत अली काशमी ने जानकारी दी कि नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में जिला स्तरीय टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अपने अपने क्षेत्रों में राहत सामग्री एकत्रित कर पंजाब भेजेंगी। मुल्क के अंदर आपदा आई हुई है और खास तौर से पंजाब के अंदर, जहां बहुत सारे जानवर बह गए, इंसानों के घर बह गए, लोग मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, तो तमाम साथियों ने उनके बारे में गौर व फिक्र किया और ये तय किया कि वहां हमारे सूबा उत्तराखंड की जानिब से नकद रकम जानी चाहिए, तकरीबन 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, और उसके अलावा गल्ला, अनाज वगैरह, चावल वगैरह, कपड़े, जो भी कोई सामान कुछ देगा वो उसके साथ में इंशाअल्लाह अलग से दिया जाएगा। और हमने इस काम के लिए पूरे सूबे के अंदर हल्के बना दिए, जिला वाइज हल्के बनाए, सूबे वाइज हल्के बनाए। पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली ऑल वेदर सड़क बरसात में लगातार बंद होने से जनता, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर बुरी तरह परेशान हैं। चंपावत जिले के स्वाला में मलबा आने से सड़क पिछले 8 दिनों से बंद पड़ी है। इसको लेकर लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने NHI और सड़क निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और सड़क की बदहाली पर प्रदेश सरकार और विभाग को कटघरे में खड़ा किया। पूर्व विधायक ने कहा कि पिछले 5 साल से हर बरसात में यही हाल है। विभाग बरसात में ही सुधारीकरण करता है, जिससे स्थायी समाधान नहीं हो पाता। जिलाधिकारी प्रशासन इस पर पूरा लगा है। कल भी मेरी जिलाधिकारी, आज तो मेरी बात हुई नहीं, मैं लगातार प्रशासन और विभाग, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट NH, इनसे लगातार वार्ता कर रहा हूं। टीम वहां लगी है, निश्चित तौर पे ये जल्दी खुलेगी और मैंने आग्रह भी किया है इन लोगों को, इसको खोलने के बाद इसका एक परमानेंट समाधान निकाला जाए। इसके लिए मैं लगातार प्रशासन से, सरकार से, जिलाधिकारी से लगातार वार्ता कर रहा हूँ। लापरवाही तो अभी NH विभाग की है और प्रशासन को भी इसमें सख्त होना पड़ेगा और इनकी लापरवाही के खिलाफ प्रशासन ने भी कठोर कदम इंजीनियर विभाग NH के खिलाफ उठाने पड़ेंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ शामिल हैं। विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को राहत भी दी है। इसी के साथ आपको बता दें, उत्तराखंड में आपदा से हुए भारी नुकसान को देखते हुए सीएम धामी ने केंद्र सरकार से 5,702 करोड़ रुपए की राहत सहायता मांगी है। प्रदेश में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। धामी ने कहा कि आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार पुनर्वास और राहत कार्यों में पूरी ताकत से जुटी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।